देखिए, जब से आपने इलेक्शंस में डेटा का, एनालिसिस का, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया, करवाया, अब सारे नेता उस रास्ते पर चल पड़े हैं। आप तो यात्रा करने चले गए हैं। किसी से पूछते हैं कि क्या होगा, सर्वे कराया है। अच्छा, किससे सर्वे कराया? भाई साहब, प्रशांत जी का एक आदमी है, उनके साथ काम कर, सब उस रास्ते पर चल रहे हैं। हैं करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे आज किसी न किसी तौर पे इस डोमेन से जुड़े हुए हैं। जब 2011 से हम लोगों ने शुरू किया था, तब हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि कोई ये डोमेन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो गया है। अब तो जो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है वो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट की बात करता समझता है, क्योंकि जैसा कि आपने दिखाया कई इलेक्शंस में अलग अलग पार्टियों को, नेताओं को ऐसा पब्लिक को लगा कि भाई ये प्रोफेशनल सपोर्ट से इनकी चीज़ें बेहतर हुई, तो स्वाभाविक तौर पर जिस चीज़ से लोगों को सफलता मिलती है उसको कैरी करने वाले कई लोग हो जाते हैं। और जितने लोगों ने काम किया, इसका कोई स्कूल और डिग्री तो है नहीं, तो इसमें जिसने भी प्रशांत किशोर के साथ काम किया वो जाके लिखता अपना सीवी में कि मैंने प्रशांत किशोर के साथ काम किया है, तो मुझे उससे खुशी है। बहुत लोगों को इससे रोजगार भी मिला। बहुत से लोग हार भी जाते हैं। नहीं, अब ऐसा है कि अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है और रोगी का डेथ होता है, तो अब उसके लिए आप मेडिकल कॉलेज को तो दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन ये साइंस है कितना एक्यूरेट? हमने देखा कि एग्जिट पोल में सब गलत हो गए। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं, जो हम लोग करते हैं हम पोलस्टर नहीं है। दूसरी बात, मैंने पिछले 10 साल से कही कि वी आर हाईली ओवररेटेड। कोई भी प्रोफेशनल सपोर्ट किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। मतलब चुनाव जीतता तो नेता है, पार्टी जीतती है, उनके कार्यकर्ताओं का प्रयास जीतता है, लोगों का वोट जिताता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा बहुत बेहतर मदद कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर चाहिए, डॉक्टर तो बढ़िया होना ही चाहिए, लेकिन साथ में अगर आपके असिस्टेंट साथ न हो तो आप बढ़िया सर्जन, अच्छे सर्जन होने के बावजूद, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में काम करने के बावजूद आपसे कुछ गलती हो सकती है, आपको तकलीफ आ सकती है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो यू वुड बी एबल टू डिलीवर थिंग्स बेटर। तो पहले तो आप क्रेडिट इतना दीजिए नहीं किसी को कि भाई प्रशांत किशोर या किसी इस तरह के व्यक्ति ने या संस्था ने किसी को जिता दिया, हरा दिया। एट बेस्ट ऑन द मार्जिन वी ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ एफिशिएंसी इन द होल थिंग। नहीं, यहाँ तो उल्टा हो गया, गलती एग्जिट पोल करने वालों ने की और ब्लेम हमारे ऊपर आ गया, आपके ऊपर। हाँ, मीडिया के ऊपर। ठीक बात है। सब गलत हो गए। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा कि ये तो स्टॉक एक्सचेंज का रेट बढ़ाने के लिए किया गया। ये तो देखिए बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मान लीजिए कि किसी को पता था कि ये रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट को उसके लिए चेंज करने की क्या जरूरत है? स्टॉक मार्केट को तो आप दोनों साइड से गेम कर सकते हैं। अगर आपको मालूम था कि 240 आ रहा है तो आप मार्केट में शॉर्ट होकर भी पैसे कमा सकते थे, तो उसके लिए आप गलत क्यों करेंगे? देखिए, गलती लोगों से हो सकती है। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, मैं कोई एग्जिट पोल करने वालों को पोलस्टर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं खुद पोलस्टर नहीं हूं, मैं तो उनका उस डेटा का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन किसी से गलती हो सकती है, वो एक बात है, उसके पीछे मोटिव डालना जब तक कि आपके पास प्रमाण ना हो, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कमरे में बैठ के चाय पीते पीते टीका टिप्पणी करना और अपने को एक्सपर्ट बताना एक बात है, और प्रोफेशनली चीज़ों को करके आकर सामने अपना गला फंसाना कि नहीं ये चीज़ होगा। स्वाभाविक है, 10 चीज़ कही जा रही है तो 8 हो सकती है, तो 8 भी तो सही हुआ ना भाई। तुम तो बाहर बैठ के खाली टीका टिप्पणी कर रहे थे। मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जीवन में कि जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ आलोचना करता है। तो आपको खुद तो समझ है नहीं, और सेफोलॉजी कोई मतलब इलेक्टोरल सेफोलॉजी कोई इंडिया का डोमेन नहीं है, वर्ल्ड वाइड होता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया में भी ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो यस, दिस टाइम प्रोबेबली ऑल हु वेयर इन्वॉल्व इन इट, दे विल लुक इनटू देयर सिस्टम, दे विल इम्प्रूव। टेलीफोन आप यूज़ करते थे, पहले हैंड वाला यूज़ करते थे, पेजर यूज़ करते थे, अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उससे, और हर दिन हर चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसमें भी इंप्रूवमेंट होगी। अब दूसरा, आपने लोगों को सिखा दिया इलेक्शन में ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का इस्तेमाल करना। नहीं, मैंने नहीं सिखाया, वो तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को ओवररेट करते हैं कि फेसबुक से या ट्विटर से या यूट्यूब से कोई चुनाव जीत सकता है। मतलब गांधी जी ने जब आंदोलन किया होगा तो उस समय पोस्ट कार्ड था, तो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया। आज वो चीज़ फेसबुक है तो आप फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व फेसबुक और पोस्ट कार्ड का नहीं है, महत्व इसका है कि उस पर क्या लिखा गया है और लिखने वाला कौन है। तो मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है। मीडियम तो पहले पोस्ट कार्ड था, अंतर्देशीय पत्र था, लिफाफा था, अब आजकल समझो फेसबुक है, किसी के लिए ट्विटर है, किसी के लिए आगे कुछ नया आ जाएगा 2 वर्ष में।
ये चीज़ें तो इवॉल्व होती रहेंगी, लेकिन सोशल पॉलिटिकल नज़रिए से मैसेज और मैसेंजर क्या का महत्व है, मीडियम का कोई बहुत महत्व नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले अगर आप पोस्ट कार्ड डालते तो 10 दिन लगता है उसको पहुंचने में, फेसबुक के जरिए वो 10 मिलियन तक पहुंचता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़्यादा है। आपको लगता है कि पहले नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ट्विटर का, यूट्यूब का, फेसबुक का अच्छा इस्तेमाल किया, इस बार कांग्रेस ने उसको डोमिनेट किया, कब्जा कर लिया? नहीं, देखिए होता यह है कि फर्स्ट यूजर एडवांटेज तो आदमी को हमेशा होता है। तो पहली बार 2014 में जब हम लोगों ने शुरू करा था तो उस समय फेसबुक हम लोग कहते भी करना है तो लोग हंसते थे। जब उसका लोगों ने उसकी महत्ता देखी, उसकी ताकत देखी, तो सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर जो इसने शुरू किया था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, आप देखते हैं, बड़ा कोई कंपनी है, स्टील की कंपनी है, किसी प्रोडक्ट की सर्विस की कंपनी है, कोई नया आता है उसको चैलेंज करके हरा देता है। बिकॉज एज यू बिकम बिगर, योर एबिलिटी टू मूव एंड मैन्यूवर बिकम्स लेसर। आप बड़े जहाज हैं तो आपको मुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और जो नए लोग हैं वो उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इट्स ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बिजनेस में भी जो बड़ी कंपनी है वो आकर तुरंत एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अब रजत शर्मा को इंडिया टीवी में कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, आप 10 बार सोचोगे। एक प्रोसेस है, सिस्टम है, लेगेसी है। कोई नया आदमी आकर अभी यूट्यूब चालू करता है, वो कुछ भी शुरू कर देता है, तो लोग कहते हैं यार रजत शर्मा को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि आपने एक लेगेसी बनाई हुई है, 10 साल 15 साल एक सिस्टम है, उसको ओवरनाइट आप जंग करके तुरंत नया कुछ आया। देखिए, सवाल इसलिए पैदा हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि इस बार दिसंबर से लेके पिछले साल और मई तक राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, खासतौर पे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने देखा, और उसका उनको लगता है कि इसका बहुत असर हुआ। टू वे थिंग। एक तो कि जो मोदी जी की अपनी जो इकोसिस्टम है, जो उनका अपना डिजिटल ट्रैक्शन था, उसमें कमी आई है। हालांकि ओवरऑल रीच अभी भी ही हैज गॉट फार वाइडर रीच, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। लेकिन जो राहुल गांधी चैलेंजर थे और उनका बेस कम था, तो जो उछाल दिखा वो ज़्यादा दिखा, और लोगों में इस नज़रिए से भी कौतूहल देखा, अच्छा राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, देखे भाई कुछ हो सकता है क्या, मोदी तो जीत ही रहे हैं। तो एक तरह से जो सर्टेनिटी रही है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, तो इनको क्या सुनना है, तो रोज सुन ही रहे हैं इनको सुबह शाम। थोड़ा ओवरकिल भी रहा है, 10 साल से लोग सिर्फ मोदी जी को ही देख रहे हैं सुबह शाम, टीवी, मीडिया, हर जगह। तो जो नया आदमी आया है उसको देखने सुनने के लिए, भले आप उसको पसंद करें ना करें, इसलिए भी लोग जाकर देखते हैं, अच्छा भाई इस बार राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जरा देखा जाए। और कुछ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे ताकत भी लगाई होगी।